हाय दोस्तों। तो मुझे एक बात कहनी थी आपसे कि अपनी समस्याएं दूसरों को बताना बंद करो। जितना ज़्यादा हम दूसरों के सामने अपनी समस्याओं को रखते हैं ना, वो समस्याएं यूनिवर्स में गूंजती हैं। जो हम अपने मुंह से निकाल रहे होते हैं वो वापस लौटकर हम तक आ रहा होता है। दिस इज़ हाउ द नेचर वर्क्स। तो जब आप किसी को अपनी कोई तकलीफ़ बताते हो, वो आपको उस तकलीफ़ की दृष्टि से देखता है। वो अपनी कम्युनिटी में आपकी तकलीफ़ के बारे में बात करता है। कम्युनिटी आपके बारे में तकलीफ से देखती है। सबको ये पता लगता है कि आप तकलीफ में हैं, और फिर वो तकलीफ और ज़्यादा सच होती जाती है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप अपनी तकलीफ का प्रचार करते हैं, वो तकलीफ आपको उतना ज़्यादा दुख देती है। तो बेहतर होगा अपनी तकलीफ को अपने तक रखें। ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी तकलीफ़ों को। अपने मुंह से निकाले गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्हीं शब्दों को अपने मुंह से बाहर जाने की इजाज़त दीजिए जो आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई हो। क्योंकि जो भी आप अपने शब्दों से निकालते हैं, एक तरह से वो मल्टीप्लाई होता है। अच्छी बातें कहिए, अपनी खुशियाँ साझा कीजिए। ये भी तो यूनिवर्स का ही रूल होता है ना कि जो हम बाहर निकालते हैं वही हम तक लौट कर आता है। ये जो दुनिया हम देखते हैं वो हमारा ही रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ? अगर मैं देखने की बात करूँ तो ये रिफ्लेक्शन कहाँ? हमारी आँखों से गुजरकर पीछे उसके पटल पर एक इमेज बनती है, उल्टी, छोटी सी। बस वही है जो हमें लगता है कि हम बाहर देख रहे हैं। वही देख रहे होते हैं हम हमारे अंदर। हमें लगता है कि हम बाहर देख रहे होते हैं। खैर, इसका सच क्या है ये तो ईश्वर जाने, मुझे नहीं पता। मैंने लिखा भी था इस संदर्भ में कुछ। सब कुछ वहम है। मेरी कविता है मेरी किताब सहज दर्पण में। सब कुछ वहम है, तो इसे अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये किताब में है तो आप पढ़ ही लेंगे। मगर ये सच है कि हम हमारे जीवन को बनाते हैं। जब हम अपने समस्याओं के गाने गाते हैं, पहले तो हम खुद भी उस चीज़ को बार बार याद करते हैं सबको बताने के लिए। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ आ रही होती है, वो थॉट आता है, साथ ही साथ वो फीलिंग आती है, साथ ही साथ हमारा ध्यान भी उस चीज़ पर चला जाता है जो हमारी तकलीफ़ है। और खुद के साथ साथ हम दूसरे का ध्यान भी वहीं ले जाते हैं जहाँ हमारी तकलीफ़ है। सब मिलजुल करके वहीं अपना ध्यान ले जाते हैं जहाँ तकलीफ़ है। होगा क्या? होना क्या है? तकलीफ़ बढ़ेगी ना। अब या तो तुम उसका समाधान निकालो सारे मिल करके, तो कुछ फ़ायदा भी है। अगर तुम सिर्फ तकलीफ़ की ही बात कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। अगर समाधान निकाल के उसे लागू करो तब तो फ़ायदा है। अगर समाधान की सिर्फ बातें करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहते हैं, खुद को लाचार खुद ही करते रहते हैं। नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो मत करिए। आपका हित इसमें है कि आप वो करिए जो आपके लिए अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है। दूसरों के लिए भी बुरा करते हैं आप जब आप अपनी तकलीफ़ को बताते हैं, क्योंकि आप सामने वाले का ध्यान भी तो वहीं लेकर जा रहे हैं जहाँ तकलीफ़ है। वो भी तो उस तकलीफ़ को फ़ील कर रहा है आपके साथ साथ। आपकी तो बढ़ ही रही है तकलीफ़ ऐसा करने से, उसकी भी बढ़ रही है। तो क्यों करना डिस्कस तकलीफ़ों को? अगर आपको तकलीफ़ डिस्कस करनी ही है तो वहाँ करिए जहाँ आपको उसका प्रॉपर समाधान मिले।
शरीर की तकलीफ है तो डॉक्टर के पास, मन की तकलीफ है तो मन के डॉक्टर के पास, किसी और तरह की तकलीफ है तो उस तरह के डॉक्टर के पास। मतलब डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के अलावा कुछ और भी हो सकता है, डॉक्टर मुंह से निकल गया मेरे। मतलब किसी भी समस्या का समाधान करता होता है जो प्रॉपर समाधान करता, वहाँ करिए ना डिस्कस, अगर आपको तकलीफ है तो। बाकी दुनिया में करके अपना नुकसान मत कीजिए। खुद भी प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी रखिए, और अपनी प्रसन्नता को फैलाते रहिए। अपने आप को ये बताते रहिए कि आप प्रसन्न हैं, और दूसरों को भी ये बताते रहिए कि आप प्रसन्न हैं। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार में सभी लोग सुखी रहें, कष्टों से, रोगों से मुक्त रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सब प्रसन्न रहें। ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलेंगे।